नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, कल हम बात कर रहे थे, समय वेस्ट न करते हुए हम बात करेंगे आगे। कल हम बात कर रहे थे राज्य क्या है, हमने भारत को राज्य क्यों कहा, उसके 4 तत्व आपको कल बताए गए थे। और आज कल हमने अंत में बात की थी भारत का संवैधानिक विकास, उसके विषय में हम कल बात कर रहे थे, भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। देखिए, हम बता रहे थे भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ वो एक क्रमबद्ध तरीके से, क्रमिक तरीके से हुआ, एक निश्चित समय में नहीं हुआ। और कंपनी का शासन जब तक था या अंग्रेज़ों का शासन था तब तक भारत के संवैधानिक विकास जो प्रक्रिया जो थी वो धीमी गति से हुई थी, है ना। तो उससे पहले हम बात करेंगे कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में कौन सी कंपनी सबसे पहले आई, कौन सी बाद में आई, दूसरे नंबर पर कौन सी आई, तीसरे पर कौन सी आई, पहले कौन आए, सबसे बाद में कौन गए, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो उसका एक ट्रिक है, आप बताएंगे, लिखेंगे उसे PD BD FS। P से बनता है पुर्तगाल, D से बनता है डच, P से पुर्तगाल, डच, B से ब्रिटेन, ब्रिटेन तीसरे नंबर पर आई, उसके बाद डेनिश आए, डेनिश, उसके बाद आया फ्रांस, फ्रांस, और सबसे लास्ट में आई थी स्वीडन की कंपनी, स्वीडन, है ना। इनका आने का क्रम है, ये आगमन का क्रम लिख सकते हैं आप, आगमन का क्रम। ये कंपनियां जो आई थी, विदेशी कंपनियां, यूरोपीय कंपनी, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद में डच आए, ब्रिटेन की कंपनी आई, डेनिश, फ्रांस और स्वीडन। और अब आप इनका सन लिखना चाहें, कौन सी कंपनी कौन से सन में आई, तो देखिए पुर्तगाली जो आए थे 1498 में आए थे, है ना। डच आए थे 1595 में, पहले आगे दूसरे नंबर पर। ये आई थी 1600 ईस्वी में। और आपका ये कौन सी डेनिश है, डेनिश आया था आपके 1616 में, 1616 में डेनिश आए थे। और फ्रांस आया था 1664 में। और ये कंपनी स्वीडन की 1731 में। लेकिन ये आई नहीं आई, इसका कोई इतना महत्व नहीं है, आई और गई, इसका कोई बड़ा रोल नहीं है भारत में। सबसे बड़ा रोल इन्हीं लोगों का है, और सबसे बड़ा रोल हमारा भारत में जो निभाया वो इन लोगों ने। ये तो आए, लेकिन इनका कारनामे सबसे ज़्यादा बड़े थे, है ना। लेकिन कभी कभी गठन का क्रम पूछ लेता है, कौन सी कंपनी का गठन किस समय हुआ, कौन सी कंपनी का गठन नंबर 1 पे हुआ, नंबर 2 पे हुआ, 3 पे हुआ। तो अब जैसे आपने लिखा ये आगमन का क्रम है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं PBDDFS। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी का गठन हुआ, ब्रिटेन की कंपनी का गठन हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है कौन सी कंपनी ऐसी थी जिसका गठन पहले हुआ लेकिन आई बाद में, वो यही थी। गठन इसका डच से पहले हुआ था। इस ब्रिटेन की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसका गठन डच कंपनी से पहले हुआ था लेकिन आई बाद में थी। तो ये पूछ लेता है कौन सी कंपनी ऐसी है जिसका गठन पहले हुआ लेकिन आई बाद में। कभी कभी यही पूछ लेता है कौन सी कंपनी ऐसी है जिसका गठन बाद में हुआ और आई पहले। तो गठन इसका बाद में हुआ, डच का, लेकिन पहले गई थी। इनका गठन 1600 से पहले ही हो गया था, 1600 में आई थी। उसके बाद में ये आपके डेनिश आए थे, डेनिश का गठन हुआ, फिर फ्रांस की कंपनी थी उसका गठन हुआ, फिर स्वीडन की कंपनी का गठन हुआ। तो ये गठन का क्रम है, गठन का क्रम। पहले पुर्तगाली कंपनी का गठन हुआ, फिर ब्रिटेन की का हुआ, फिर डच का हुआ, फिर डेनिश का हुआ, फिर फ्रांस का हुआ, फिर स्वीडन का हुआ। लेकिन इसको इतना महत्व हम नहीं देते हैं स्वीडन वाली को। ये 4-5 कंपनी हमारी ऐसी हैं। और आगमन का क्रम में ये पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए। यहाँ पर गठन पहले ब्रिटेन का हुआ लेकिन आए डच पहले थे, ब्रिटेन, फिर डेनिश, फिर फ्रांस। ये आगमन का क्रम है। और यहीं से हम जब ये लोग आए तो अब आप देख सकते हैं, चलिए आप इसे नोट कर लें, आगमन का ये क्रम है। अब हम बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। तो संवैधानिक विकास जो वो क्रमिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से हुआ। देखते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम भारत का संवैधानिक जो विकास है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में कैसे?
इसे आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। दो भागों में हम इसे बांटेंगे भारत के संवैधानिक विकास को। वो कैसे बांटेंगे वो देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास जो 2 तरीके से हुआ, उसका तरीका आप देख सकते हैं। मैं यही लिख देता हूँ, कंपनी के अंतर्गत यहाँ डाल देता हूँ लाइन, और दूसरा था क्राउन यानी ताज के अंतर्गत, आप लिख सकते हैं अंतर्गत, है ना। तो कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास कैसे हुआ हम ये देखेंगे, और क्राउन के अंतर्गत, यानी क्राउन का मतलब ताज का शासन, यानी अंग्रेज़ों का जो ब्रिटेन की जो संसद थी उसके अंडर में जब उसने अपने अधिकार में जब ले लिया भारतीय शासन को, उसके बाद में संविधान का विकास कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले जो हमारा था एक्ट देखेंगे आप 1773 का, आप कह सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट यानी शासन करने वाला एक्ट, कानून। 1773 में पहला कानून ब्रिटेन की संसद ने बनाया। दूसरा था आपका 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। 1784 का आप लिख सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद में आप लिख सकते हैं 1793 का, 1793 का आप लिख सकते हैं यहाँ पर चार्टर्ड अधिनियम, 1793 का चार्टर्ड अधिनियम। उसके बाद में अब आप देखेंगे 1773 में रेगुलेटरी एक्ट आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1793 में आप देख सकते हैं आपका आया था चार्टर्ड एक्ट 1793 में। देखिए चार्टर्ड का मतलब होता है अधिकार पत्र या राजपत्र, राजलेख, अधिकार पत्र, है ना। 1793 में आया चार्टर्ड एक्ट। उसके बाद में आप देखेंगे अब यहाँ से 20 साल आप हर एक्ट पर जोड़ते चलिए, 4 बार आया था ये, 20 साल आगे बढ़ाते चलिए। देखिए याद कर कभी भूल जाते हैं हम कि कौन सा एक्ट कब आया था, चार्टर्ड एक्ट कौन सा पहला आया था, कौन सा दूसरा है, कौन सा सन भूल जाते हैं। तो इसको याद करने का तरीका यही है कि 93 से आप स्टार्ट करेंगे चार्टर्ड एक्ट 1793 से, और इसमें 20 साल जोड़ते चलिए, और हर 20 साल पे एक एक्ट आया था, चार बार आया था। तो दूसरा आपका बनेगा 1813 का, आप लिख सकते हैं चार्टर्ड एक्ट। फिर इसमें 20 साल जोड़ेंगे, 1833 का चार्टर्ड एक्ट, फिर 20 साल जोड़ देंगे 1853 का चार्टर्ड एक्ट। ये 4 आए थे चार्टर्ड एक्ट, 1 2 3 4, ये 4 आए थे। 20 साल का अंतर है इनमें, 53 तक आया था। और उसके बाद में कंपनी का जो शासन रहा था वो 1858 तक रहा था। उसके बाद क्राउन के अंतर्गत संविधान का विकास हुआ। तो आप देखेंगे क्राउन के अंतर्गत सबसे पहला जो आपका एक्ट आया था 1858 का, आप लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, भारत शासन अधिनियम, भारत पर शासन करने का अधिनियम आया था 1858 में। फिर आप लिखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया था 1861 में। फिर आप लिखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया था। फिर आप लिखेंगे 1909 में आया था भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, है ना। 1909 के बाद में आप लिखेंगे 1919 में आया था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। और आप लिखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। और आप लिखेंगे 1935 के बाद में 1947 का
भारतीय, अब लिखेंगे यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये आप देखेंगे ये क्राउन के अंतर्गत संविधान का विकास हुआ, ये कंपनी के अंतर्गत हुआ था। आप यहाँ पर इसे चार्ट बना लें और लिख लें, आप इसे नोट कर लें एक बार। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसके विषय में रेगुलेटरी एक्ट 1773 क्या था। 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आप इसे नोट कर लेंगे और आप लिखेंगे। चलिए हम बात करेंगे आगे। 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आया था, मैं मिटा देता हूँ इसे। सत्रह सौ 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आया था। उसमें क्या हुआ, ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया था इस एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा। इस पर हल्का सा नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा। और जब ये एक्ट बना तो वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इनकी एक गोपनीय समिति इन्होंने बनाई थी। उसकी सिफारिश पर ये एक्ट, जो कानून जो बना था, उसे आपको नाम दिया था 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। 1773 में बना था ये, है ना। और इसके द्वारा काफ़ी काम किए गए थे। इसके द्वारा आपके किए गए थे, देखेंगे आप। एक तो इंग्लैंड में 2 संस्थाओं का गठन किया गया था। इंग्लैंड में इसी एक्ट के द्वारा 2 संस्थाओं का गठन था। एक तो था निदेशक मंडल और दूसरा था हितधारकों का मंडल। ये 2 बने थे इसी एक्ट के द्वारा। और ये संस्था जो बनी थी इंग्लैंड में थी। और वो क्यों बनी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ जो व्यापार कर रही थी उसकी देखरेख के लिए वो ये मंडल बना था। और इसी एक्ट के 1773 के एक्ट के द्वारा आप देखेंगे बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इसी 1773 के। ये क्वेश्चन आया है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, है ना। तो ये आया है। तो 1773 के, उससे पहले गवर्नर हुआ करता था। 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे। ये था। तो ये क्वेश्चन आया है कई बार कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, है ना। ये हितधारकों का मंडल बना, निदेशक मंडल बना। लॉर्ड नॉर्थ थे उस समय जब ये 1773 का रेगुलेट पारित हुआ था, वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में बात करेंगे। और इस एक्ट के द्वारा और भी कानून बनाए गए। एक कानून और भी बनाया गया, आप नोट कर सकते हैं। एक कानून बनाया गया था, कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया था कि भारतीयों से उपहार और रिश्वत न लें। यानी भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और निजी व्यापार पर भी रोक लगा दी गई थी। यानी कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी निजी व्यापार नहीं कर सकते। निजी व्यापार करने पर रोक लगाई गई इसी एक्ट के द्वारा, 1773 के द्वारा। और भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने में प्रतिबंध लगा दिया गया था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा। और आगे लिखेंगे आप, नोट करते चलें, जो भी है वो नोट करते चलें और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। तो ये किया गया था। अब आप देखेंगे यहाँ पर शासन जब कंपनी का था तो आप देखते हैं 2 संस्थाएं स्थापित की गई।
हमने देखा अभी एक एक्ट बनाया गया और इसी 1773 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की घोषणा की गई थी। 1773 के एक्ट के द्वारा, देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, 1773 का एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की घोषणा की गई थी। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की घोषणा हुई थी, लेकिन कलकत्ता में उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था 1774 में। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी और इसके प्रथम जो न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, लेकिन घोषणा 1773 में हुई थी। तो ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ से हमारे उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है संविधान के विकास की। संविधान विकास यहाँ से प्रारंभ होता है और आगे तक हम पढ़ेंगे। अभी हमने ये बनाया था, अभी उसे हम पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ते रहेंगे, देखेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। और इसी एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक कार्यकारी परिषद का गठन हुआ था। कार्यकारी परिषद का गठन हुआ इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और उसमें 4 सदस्य थे। सदस्य कितने थे? 4 सदस्य थे। और ये सदस्य जो थे वो इसका जो गठन किया गया था वो क्यों किया गया था? गवर्नर जनरल जो बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, उनकी सहायता के लिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ था इसी एक्ट के द्वारा। तो 1773 से हमारा संविधान विकास प्रारंभ होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं एक एक्ट आपको एक दिन में एक एक्ट कराऊंगा, एक बार में एक एक्ट कराऊंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना आए और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि ये यहाँ से संवैधानिक विकास जो है 1773 से 1947 थोड़ा टफ पोर्शन होता है। इसे याद कर पाना बच्चों को या समझ पाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, ये टफ पोर्शन होता है। तो इसलिए हम इसके बारे में धीरे धीरे एक एक्ट में आपको कराऊंगा और आप करते चलेंगे। उसके बाद 1947 के बाद में फिर आगे तो संविधान हमारा बहुत ईजी है, उसे तो हम यूँ ही चलते फिरते यूँ ही तैयार कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम देखेंगे और कल हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। और आगे जो मैंने पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 का चार्टर्ड एक्ट जो लिखाया था, कल हम आगे प्रारंभ करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और एक वीडियो को कम से कम 3 बार देखें, ताकि आपको समझने में या उसे लिखने में या उसमें कोई समस्या ना आए। आप बार बार उसे देखें, लिखें और समझें, नोट्स ज़रूर बनाएं। बार बार देखेंगे तो आपको अपने दिमाग में सेट हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए तो बात करते हैं, कल हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।